हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं यूएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड के तहत यूनिट नंबर 5 हमारी चल रही थी। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं एल्काइनों की विरचन की रिएक्शनों के बारे में। देखिए, विरचन के तहत हम टोटल 3 रिएक्शनों के बारे में चर्चा करते हैं। पहली आती है, हम इसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड की बात करेंगे। किसकी बात करोगे? कैल्शियम कार्बाइड की। किस प्रकार से होती है? जब आप कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन दो जल के अणुओं के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, कितने? दो जल के अणुओं के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये बना लेता है एक सी कैल्शियम OH2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचने वाला है? देखिए, यहाँ से दो तो ऑक्सीजन निकल गए हैं और दो हाइड्रोजन, और बचते दो H इनके पास ऐड हो जाएंगे और इस प्रकार से क्या बना लेगा? एस्टिलीन बना लेगा। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं टेट्रा हेलोएल्केन या वी हेलोजेनिक करंट। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या ले लेते हैं? ब्यूटेन ले लेते हैं एक बार के लिए, CH3 Br 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 Br। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया? टेट्रा हेलाइड ले लिया। क्या लिया? टेट्रा हेलाइड या टेट्रा हेलोएल्केन ब्रोमीन ले लिया। अब इसमें आपकी किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? जिंक की होनी चाहिए। दो जिंक होने चाहिए, साथ में इनको करना है गर्म। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ब्रोमीन निकल जाएगा, चारों ब्रोमीन निकल जाएगी। किस रूप में निकलेगी? ZnBr2 के रूप में निकल जाएगी। 2ZnBr2 के रूप में निकल जाएगी। बचता क्या है यहाँ पर? जो बचता वो लिख लीजिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये हमने एक एल्काइन का निर्माण कर लिया है। ठीक है, ब्यूटाइन इसको कह सकते हो। अब हमारे पास आता है डाई हेलाइडो का भी है हाइड्रो हेलोजनीकरण, मतलब हाइड्रो हेलोजन का दोनों का यहाँ पर से हमें निष्कासित करना है इसको। देखिए, मैं एक बार पुनः ब्यूटेन ही ले रहा हूँ, ब्रोमीन। इस बार हमने क्या लेना है? सिर्फ डाई हेलाइड लेना है। जब आप डाई हेलाइड लेंगे तो इसके अंदर क्षार होगा, क्षार या इसको OH- हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या निकलने वाला है हमारे पास? ये निकलने वाला है ये हाइड्रोजन हेलाइड। इस प्रकार से बचेगा क्या? यहाँ पर सेम बनने वाला है CH3। इस प्रकार से रिएक्शन होती है। ठीक है, धातु एल्काइड या एस्टिलाइड का निर्माण करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। हम धातु एल्काइड एस्टिलाइड का किस प्रकार से निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत हम एस्टिलीन लेते हैं। क्या लोगे आप? एस्टिलीन लेते हैं। एस्टिलीन क्या होती है? CCH ट्रिपल बॉन्ड। एस्टिलीन लेंगे, इसके अंदर 3 प्रकार से रिएक्शन करवाने वाले हैं। पहले करवाते हैं इसकी सोडियम के साथ, तो हम लेंगे द्रव अमोनिया। ये क्या बनाता है? CNA ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, एक बार तो इस प्रकार से विक्रिया कर लेगा। अगर इससे क्या निकलने वाला? हाफ H2 निकलेगा। और अगर ये क्या ले ले? 2Na ले लेते हैं हम। क्या लेते हैं? 2Na ले लेते हैं, तो ये बनाता है सोडियम C ट्रिपल बॉन्ड सोडियम Na हाफ H2। ठीक है, क्या बना लेता है? हाफ H2 का निर्माण कर लेता है इस प्रकार से। ये हमारे पास पहला तरीका है, हम धातु एस्टिलाइड का निर्माण कर सकते हैं द्रव अमोनिया सहायता से। दूसरा क्या तरीका है? वापस हम एस्टिलीन ले रहे हैं। हम देखते हैं पहला टोलन अभिक्रमण। टोलन अभिक्रमण क्या होता है? टोलन अभिक्रमण के अंदर NH4OH इसकी ट्वाइस होगी, साथ में ही CuCl2 होता है। ठीक है, CuCl2 होता है, और धातु को क्या होती है? इसके अंदर कॉपर होती है। क्या होगी? कॉपर होगी। ठीक है, अभिक्रिया किस प्रकार से होगी? CuC ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार से होने वाली है। शेष क्या बच जाता है? इसके अंदर NH4Cl ट्वाइस निकल जाता है, साथ में ही 2 जल का अणु निकल जाएगा। इससे क्या निकल जाता है? 2 जल के अणु निकल जाते हैं। अब हम बात करते हैं टोलन अभिक्रमण की। टोलन अभिक्रमण क्या होता है? CH वापस ले रहे हैं, NH4 2 ये वापस लेंगे,
2HgNO3 लेंगे। क्या लेने वाले? 2HgNO3 लेने वाले हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन किस प्रकार से होगी देखते हैं। इसके अंतर्गत हमारे पास धातु क्या है? Hg है, तो ये बनाता है Hg C ट्रिपल बॉन्ड C Hg का निर्माण करता है। ठीक है, और निकल जाता है, जल का अणु निकल जाएगा एक, और क्या निकल जाता है? NH4NO3 की ट्वाइस। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। अब हम बात करने वाले ब्रोमीन जल का योग। क्या होगा? ब्रोमीन जल का योग किस प्रकार से देखते हैं। ये मैंने बना लिया, हमारे पास ब्यूटाइन बना लिए, 2,3 ब्यूटाइन। ठीक है, क्या बना लिए? ब्यूटाइन बना लिए मैंने। अब इसके अंदर हम किसका योग करने वाले? ब्रोमीन जल का, Br2 साथ में ले लेते हैं जल। जब पहले बार ये रिएक्शन करेगा कुछ इस प्रकार से, डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, Br और CH3, ये उत्पाद बनने वाला है। इस उत्पाद की पुनः रिएक्शन करते हैं Br2 जल के साथ। ये क्या बना लेता है मेरे पास? ट्राई हैलाइड का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेता है? ट्राई हैलाइड का निर्माण कर लेता है पुनः। और जिंक का प्रयोग करके इसको गर्म करके हम पुनः एसिटिलीन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये कितनी चीज की 4 अभिक्रियाएं थी। पहले हम जो एसिटिलीनों की जो अम्लता है ना, उसकी अम्लता को प्रदर्शित करने वाली कुछ अभिक्रियाओं के बारे में बात करने वाले। पहला आता है हमारे पास एसिटिक अम्ल। क्या आता है? एसिटिक अम्ल आता है। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से रिएक्शन है। ठीक है, एसिटिलीन ही ले रहा हूं मैं, और इसके अभिक्रिया किसके साथ कराओगे आप? एसिटिक अम्ल के साथ। ठीक है, अब देखिए जो एसिटिलिक अम्ल में से जो हाइड्रोजन है ना, इस प्रकार से विभाजित हो जाए, इस प्रकार टूट जाए, प्लस और माइनस। ठीक है, जो H है ना, H, इनमें से क्या होगा? देखिए ये किस प्रकार से टूटते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से टूट जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर एक बार के लिए माइनस होता है। तो H किसके पास चला जाएगा? इसके पास जुड़ जाएगा CH2 OOCCH3। ठीक है, ये पुनः इसके साथ रिएक्शन करता है, CH3 CH2 CH CO OOCCH3। ठीक है, ये पुनः किसके साथ करेगा? एसिटिक अम्ल के साथ पुनः रिएक्शन करता है। ये क्या बना लेता है? CH3 C, ठीक है, CHOCCH3 इस प्रकार से, या इसको लिख सकते हो आप CH3 CH COOCH3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होती है। आगे हम बात करते हैं हाइपोहेलस अम्लों का। ये होता है हाइपो अम्ल, इस प्रकार से होता है। ये भी दो बराबर टूट जाएगा, प्लस और माइनस के रूप में। अब सॉरी, हाँ ये ऐसे टूटे OH। और अब इसके अंतर्गत क्या होता है? एक स्थान पर तो OH ऐड हो जाएगा इस प्रकार से, एक स्थान पर क्या हो जाता है? Cl ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये अभिक्रिया वापस होती है। ठीक है, अब क्या होगा? दोनों से Cl ऐड हो जाएंगे, दोनों से क्या होंगे? OH ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे OH ऐड होने के बाद में क्या होता है? जल का निष्कासन होगा यहाँ से, ये रहा। क्या बच जाता है इधर? CaCl2 CHO, इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देखिए, हम जो बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की। इसकी बात करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया को देखें। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास है H2SO4 है। ठीक है, ये कुछ इस रूप में टूटेगा। अब हम बात करने वाले हैं जल योजन का, जल का योग। जल के योग के अंतर्गत ये कुछ इस प्रकार से रिएक्शन करता है। ठीक है, मरकरी होगी यहाँ पर, और क्या आने वाला है यहाँ पर, सल्फ्यूरिक अम्ल। जल इस प्रकार से टूटेगा। ठीक है, हाइड्रोजन तो इसके पास चला जाएगा, क्या बना लेगा ये CH3, ये क्या बना लेता है CHO, इस प्रकार। ठीक है, अब हम बात करने वाले क्षारीय KMnO4 के साथ। इसके अंतर्गत ही हम लेते हैं प्रोपाइन ही लेंगे, KMnO4 वो भी क्षारीय है, रिएक्शन क्या होगा O2। अब इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होने वाली है, जिसमें से एक ऑक्सीजन तो इसको मिलती है, एक इसको मिलने वाली है। इस प्रकार से। ठीक है, अब ये वापस पुनः रिएक्शन करता है, प्लस O के साथ। ठीक है, अब ये जब रिएक्शन करेगा ना, तो इस प्रकार से दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, ये दो भागों में टूट गया। दो भागों में टूटने देखिए यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है OH वे OH दो बन रहे हैं, जिसमें से क्या होगा, एक OH तो इसके साथ ऐड होगा, जबकि एक OH इसके साथ ऐड होने वाला है। लिख लेते हैं CH3COOH इस प्रकार से, और एक ऐड क्या बना लेगा ये HCOOH, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर हो गए दो, दो ऑक्सीजन इस पर फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, अगर इस प्रकार से बना लेगा, अगर हमें ब्यूटाडाइन दिया हो तो इस प्रकार से सेम प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन हो, तो इनके साथ O जुड़ने वाला है इस प्रकार से, सॉरी CH3 सेम ये प्रोडक्ट होगा, तो ये भी दो भागों में टूटेगा, इनके साथ OH ऐड कर लीजिए, तो दो बनाते हैं ये CH3CO और OH। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन होती है। अब हम बात करते हैं ओजोनी अपघटन की। एस्ट्रीन ही ले लीजिए ओजोनी अपघटन के अंदर O3 कैसे बनाता है, CH इस बार बंद लगने वाला है, डाइइन के अंदर सॉरी एल्कीन के अंदर बंद नहीं लग रहा था, तो ये बनाता है कुछ इस प्रकार से O ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। इसकी रिएक्शन वापस पुनः जिंक के साथ कर लीजिए, जिंक के साथ इसको गर्म कर लेते हैं। ठीक है, जब आप इसको गर्म कर लेंगे, क्या कर लेंगे, जब इसको आप गर्म कर लेंगे तो इससे क्या निकल जाता है, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये दो बराबर भागों में नहीं टूटेगा। ये कुछ इस प्रकार से दिखा जाता है, देखिए C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड और H, इस प्रकार से लिखा जाए। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे आप, पेरोक्साइड के साथ, H2O2 के साथ। ये भी क्या बना रहे हैं, देखिए दो OH बना रहे हैं।
ठीक है, तो ये भी दो बराबर भागों में इस प्रकार से टूट जाएगा। इनके साथ भी आप OH ऐड कर लीजिए। जब आप दो OH ऐड करते हैं ये बनाते हैं इस प्रकार से, ये भी दो फॉर्मिक अम्ल। इस फॉर्मिक अम्ल को आप इस प्रकार से लिखते हो, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसको लिखा जाता है।